Good morning students, welcome back to TSN class 7th science session. So we have studied about heart thoroughly, then we have studied about heartbeat. So now we are at activity 11.2. Take a small funnel of 6 to 7 centimeters in diameter. Fix the rubber tube 50 centimeters long tightly on a stem of the funnel. Stretch a rubber sheet or a balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with the rubber band. क्या करना है आपको? आपको एक छोटी फनल लेनी है, ठीक है? उसमें क्या करना है? उसको टाइटली फनल को जो वो है ना आपका पाइप है या जो आपकी स्टेम है उस पर अच्छे से उसको लगा देना है टाइट से, ठीक है? अब आपको क्या करना है, फनल का जो मुंह है उस पर क्या करना है, या तो रबर की कोई शीट या फिर बलून को टाइटली पैक करना है. Put the open end on of the tube on one side of your ear. Place the mouth of the funnel on your chest near the heart. आपको क्या करना है, जो पाइप का सेकंड एंड है उसको अपने कान पे लगाना है और जो फनल वाला पार्ट है उसको अपने चेस्ट पे लगाना है. Now try to listen carefully. Do you hear a regular thumping sound? The sound is that of heartbeat. How many times did your heart beat in a minute? Count again after running for 4 to 5 minutes. Compare your observations. आपको क्या करना है, आपकी 1 मिनट में आपको एक थम्पिंग साउंड आ रही है. जब आप ऐसे सब सुनेंगे तो आपको एक धक धक की आवाज़ आएगी, वो आपकी हार्ट बीट होगी बेसिकली, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको 1 मिनट में अपनी हार्ट बीट काउंट करनी है. फिर आप क्या करेंगे, आप एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप भागेंगे 3 से 4 मिनट या 5 से 6 मिनट, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप अपनी हार्ट बीट फिर से काउंट करेंगे और दोनों हार्ट बीट के मेजरमेंट्स को कंपेयर करके देखेंगे. रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट रेट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड व्हाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इन टेबल 12.2. डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन योर हार्ट बीट एंड द पल्स रेट? Each heartbeat generates one pulse in arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of the heartbeat. क्या होगा, आपको अपनी हार्टबीट पल्स रेट नापनी है, मेजर करनी है, वही सेम अपने फ्रेंड की करनी है और मेजर करके कंपेयर करनी है. अब आप पल्स रेट और हार्टबीट दोनों इक्वल होती है. पल्स रेट मतलब जो हम यहाँ से मेजर कर पा रहे हैं वो पल्स रेट होती है, जो कि पल्स में प्रेशर पड़ता है वो एक्चुअली पल्स रेट होती है, कितनी थम्पिंग साउंड यहाँ आ रही है. और हार्टबीट मतलब कितनी थम्पिंग साउंड आपको यहाँ पे सुनाई दे रही है आपके हार्ट के पास में, वो आपकी हार्टबीट होती है. The rhythmic beating of various chambers of the heart maintains circulation of blood and transport of substances to the different parts of the body. अब जो rhythmic beating है हार्ट के चैम्बर्स की, जो rhythmic beating है वो क्या मेंटेन करती है, ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन करती है. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ऑब्वियसली ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन करेगी तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस भी हो जाएगा. Would you wonder if spongy and hydra also have blood? Animals such as spongy and hydra do not possesses any circulatory system. The water in which they live brings food and oxygen as it enters their body. क्या होता है, कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लो क्लास के होते हैं, मतलब इतना एडवांस नहीं होते, ठीक है? तो उनका क्या होता है, उनमें ब्लड तो होता ही नहीं है. जैसे हाइड्रा हो गया या स्पॉन्जी हो गया, उनमें वो तो होता ही नहीं है ब्लड सर्कुलेशन. तो बेसिकली क्या होता है, उनमें एक ऐसा वाटर सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें वाटर फ्लो होता है, ठीक है, और वाटर के अंदर ये फूड या फिर जो भी उनके फूड सब्सटेंसेस है, ऑक्सीजन है, वो सब सप्लाई होती है. तो जैसे ही वाटर पास में से फ्लो करेगा, जैसे ये प्लांट है इसके पास में से फ्लो करेगा, तो वही प्लांट से जो पानी फ्लो हो रहा है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है? और वही सेम चीज होगी एक्सक्रीशन में भी. ओके स्टूडेंट्स, द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट. थस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड. अब वाटर जो है वो क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट ही बाहर ले जाता है, जैसे मैंने अभी बताया. एक्सक्रीटरी सिस्टम भी सेम ही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे ही मूव करती है. these animals do not have a circulatory fluid like blood. सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं होता है क्योंकि नीड ही नहीं है. Let us now learn about the removal of waste and other than carbon dioxide. Removal of waste मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और भी रिमूवल, ऐसा थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड एक अकेली ऐसी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में. ऐसे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, हमने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी है, ठीक है?
अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं बॉडी से एक्सहेलेशन के थ्रू, एक्सहेल करना मतलब बाहर निकालना, इनहेल मतलब अंदर लेना। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग द इजेशन। अनडाइजेस्टेड कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गई, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किससे निकलेगा? इजेशन प्रोसेस से निकलेगा। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। आप ये चीज़ सोच के बहुत अचंबा फील करेंगे कि ये वेस्ट प्रोडक्ट एक्चुअली में आया कहाँ से है। ठीक है, when our cells perform their function, certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. The process of removal of waste products in the cell of the living organism is called excretion. जो cells हैं बहुत सारे functions पर करती है, ठीक है, तो वो सारे function करने के लिए जो वो energy लेती है, उस process में जो waste product होता है वही हमारी body से निकल जाता है, क्योंकि कितना क्या होता है? टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने क्या देखा कि जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट उसको बोलेंगे एक्सक्रीशन, और उसके अंदर जो पूरा सिस्टम काम आता है, जो भी पार्ट्स काम आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ओके, so now we'll study about excretory system in humans. The waste which is present in the blood has to be removed from the body. जो waste product है हमारी body में, obviously उसको बाहर जाना पड़ेगा। How can this be done? A mechanism to filter the blood is carried. This is done by the blood capillaries in the kidney. अभी जो removal of waste है blood के अंदर से, वो कैसे होगा? ये mechanism पूरा कैसे perform होगा? तो जो blood kidney के अंदर जो blood capillaries होती है ना, छोटी छोटी डिविजन्स होता है वेसल्स का, वही किडनी के अंदर प्योरिफिकेशन करती है ब्लड का। When the blood reaches the two kidneys, it contains two both useful and harmful substances. The useful substances are absorbed back in the blood. The waste dissolved in water are removed as urine. अब जो ब्लड जा रहा है उसमें दोनों चीज़ें होंगी, क्योंकि प्योरीफाई तो हुआ ही नहीं अभी तक, तो उसमें यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। तो जो यूजफुल होगा वो क्या होगा? वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो वेस्ट होगा वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब लाइक यूट्रस। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में कैसे जाएगा? ठीक है, वो कैसे जाएगा बेटा? वो जाएगा यूरेटर्स के थ्रू। यूरेटर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर। व्हाट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर? ये स्ट्रक्चर देखो, ब्लैडर जो यूरिनरी ब्लैडर दिया हुआ है, इसके अंदर क्या स्टोर होता है? वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है। इट इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड एज यूरेथ्रा। जो यूरिनरी ब्लैडर के और जो यूरिनरी ओपनिंग के बीच में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, जो यूरेथ्रा होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और उसी ट्यूब के थ्रू बाहर आ जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। The kidney, uterus, bladder and urethra forms the excretory system. इस लाइन को अंडरलाइन कर ले। What makes an excretory system? An adult human being normally pass about 1 to 1.8 liters of urine in 24 hours. The urine consists of 95% of water, 2.5% of urea and 2.5% of other waste products. We have all experienced that we sweat on a hot summer day. बेसिकली हम क्या, अब बच्चों आप ये चीज़ देखोगे कि एक ह्यूमन अडल्ट है, बोला जाता है ना 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए पर डे। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1 से 2 लीटर तो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ बाहर ही आ जाता है, तो आपकी बॉडी को भी तो चाहिए। तो जो यूरिन होती है उसमें 95% क्या होता है? वाटर होता है, 2.5% क्या होता है? यूरिया होता है एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है। We have all experienced that we sweat on a hot summer day. The sweat contains sweat contains water and salt. जो हम अब गर्मियों में आप देखते हो, कभी बच्चे आप खेल के आते हो या दौड़ के आते हो, क्या होता है? आपको पसीना आने लगता है। उसमें क्या होता है पसीने में? एक्चुअली वाटर एंड सॉल्ट। Would you have seen that sometime in summer white patches are formed on our clothes, especially in areas like underarms? These marks are left
बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। कई बार गर्मियों में आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो क्या होता है आपके कपड़ों पर वाइट पैचेस आ जाते हैं। वो वाइट पैचेस क्यों आते हैं? क्योंकि जो सॉल्ट उसमें प्रेजेंट होता है उसी वजह से होता है। जो सॉल्ट छूट जाता है वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है, जो सॉल्ट रह जाता है वही पैचेस बनाता है। Does sweat serve any other function? We know that the water kept in the earthen pot is cooler. This is because the water evaporates from the pores of the pot which causes cooling. क्या होता है बेटा, जो वाटर जो स्वेट है उसका एक काम तो ये हो गया कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर लाना। दूसरा काम क्या हो गया कि जो हमारी बॉडी गर्म रहती है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी को ठंडा करने का काम आता है। जैसे मटके के ऊपर मटका होता है, उसमें छेद होता है, पानी बाहर आता रहता है, हल्का हल्का मटकी ठंडी रहती है तो क्या होता है पानी अंदर ठंडा रहता है। वही सेम चीज़ हमारी बॉडी में काम करता है। हमारे पोर्स से पसीना बाहर आने लगता है धीरे धीरे, उसी वजह से हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। सो स्टूडेंट्स, हमने ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स तो डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स। सो टिल देन प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क। 16 को आपकी कॉपीज चेक होंगी, आपको डेली रेगुलर काम आ रहा है, प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। एंड टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।